वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज में ये तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जो भी ट्रिक्स सीखने वाले हैं वो सबके लिए ज़रूरी है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर साथ में कोई कोई ट्रिक ऐसी है जिससे आप अपने दोस्तों के साथ कोई फन उसका मतलब कॉमेडी कर सकते हैं। और वो कॉमेडी भी ऐसी होती है कि आपका फ्रेंड देखेगा और सोचेगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, मतलब ये मैं तो कुछ ये कर रहा था और इसमें तो कुछ अलग ही आ रहा है। ऐसी भी एक दो ट्रिक है, वो भी हम देखेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट ट्रिक जो होती है वो आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने दोस्तों के साथ खास शेयर करना, क्योंकि उनको भी पता चले कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे मालूम है, अगर आपने पूरे एपिसोड देखे हैं पहले और दूसरे, जिसकी लिंक यहाँ पे दी है, तो आपको मालूम होगा कि आप RAND फंक्शन से ऑटोमेटिक पैराग्राफ ले सकते हैं। तो हम 3 पैराग्राफ लेते हैं, तीनों पैराग्राफ 6 लाइन्स के। तो ये 3 पैराग्राफ आ गए। इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो Ctrl J प्रेस करते हैं तो जस्टिफाई हो गया। इसको भी जस्टिफाई करना है Ctrl J, और ये पैराग्राफ भी जस्टिफाई करते हैं Ctrl J से। तो ये 3 पैराग्राफ आ गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है दोनों, पहला और दूसरा पैराग्राफ, उसके बीच में मुझे एक लाइन बनानी है एज ए सेपरेटर, अलग करने के लिए। तो लाइन बनाने के लिए पूरी ये ऐसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है इतना पूरा टाइप करना। आप क्या करें, सिर्फ 4 बार कोई भी सिंबल टाइप कीजिए, खास करके फॉर एग्जांपल माइनस 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 4 बार एंड देन प्रेस एंटर। देखा, पूरी परफेक्ट लाइन लास्ट तक जो होती है वो आ गई है। तो ये एक लाइन हुई। दूसरी ऐसी भी लाइन अलग अलग बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी फैंसी लाइन चाहिए तो आप इक्वल टू टाइप कीजिए 4 बार और फिर एंटर दबा दीजिए। तो देखो ये थोड़ी फैंसी लाइन आ गई। इससे भी बड़ी और ज्यादा फैंसी लाइन चाहिए तो आप हैश सिंबल टाइप कीजिए 4 बार और फिर एंटर लगा दीजिए। तो ये और बड़ी और उससे भी फैंसी लाइन आ गई। तो ये अलग अलग लाइंस आपको जहां पे भी ड्रॉ करनी है वहां पे आपको क्या करना है, बस ये जो सिंबल है, इधर ये माइनस साइन या फिर इक्वल साइन या फिर हैश साइन 4 बार टाइप करने हैं और फिर एंटर लगाना है। अब चलिए, आप में से कई लोगों को ये तो पता होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये सबको पता है कि ये लाइन कैसे आती है। मगर जो किसी को नहीं पता वो ये है कि ये लाइन निकाले कैसे। अब सपोज मुझे ये लाइन निकालनी है तो चलो Ctrl Z, आप बोलेंगे Ctrl Z कर दो, निकल गई। ओके, लास्ट लाइन में नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ये सिखाना है कि शायद आपने ये फाइल सेव कर ली है और 4-5 दिन के बाद आप ये फाइल खोल रहे हैं, तो Ctrl Z तो काम नहीं करेगा भैया। तो क्या करना है, अब ये लाइन कैसे निकाले। ये लाइन देखो सिलेक्ट नहीं हो रही है, देखो ये लाइन नहीं हो रही है। ये पैराग्राफ की लास्ट लाइन सिलेक्ट हुई मगर ये लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है। एंटर एंटर लगा दीजिए, ऊपर और नीचे की ब्लैंक लाइन सिलेक्ट करके डिलीट लगा दीजिए, तो भी वो लाइन डिलीट नहीं हो रही है। देखिए आपने, अगर आपको ऐसा है कि डिलीट से इजीली डिलीट कर सकते हैं, आपको ऐसा भी है कि ये ऊपर की लाइन और नीचे की सब कुछ सिलेक्ट कर लिया तो बीच में तो जो आता है वो सब सिलेक्ट हो गया है, अब आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाना चाहिए, मगर नहीं होता है सर। तो क्या करें, ये आपको किसी ने नहीं दिखाया। जिसने भी आपको लाइन बनाना सिखा रहा है वो आधा सिखाया है, मगर ट्रबल तब होती है जब ये लाइन डिलीट करनी होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये लाइन डिलीट कैसे करें, रिमूव कैसे करें। तो ये लाइन रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लास्ट लाइन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे होम टैब पे आप देखेंगे पैराग्राफ के अंदर, एक पैराग्राफ में यहाँ पे है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में जाइए और नो बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए, नो बॉर्डर। जैसे ही आपने नो बॉर्डर सिलेक्ट किया, देखा लाइन चली गई। मतलब आपको समझना ये है कि वो जो लाइन ऑटोमेटिक आ रही थी वो लाइन बॉर्डर थी,
वो लाइन एक बॉर्डर थी और उसको रिमूव करने के लिए आपको होम टैब पे पैराग्राफ में जाना है और पैराग्राफ के अंदर ये जो बॉर्डर है वहां से नो बॉर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये तो मालूम हो गया। अगर एक और बार देखना है, चलो यहाँ पे ये लाइन लगाई है, अब ये लाइन भी डिलीट करनी है मुझे, तो ये लास्ट लाइन सिलेक्ट की मैंने, पैराग्राफ में, बॉर्डर में, नो बॉर्डर, तो ये देखो लाइन निकल गई है। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि कैसे बॉर्डर निकालनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। कई बार क्या होता है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कुछ टाइप करना होता है जो मेनू और उसके ऑप्शंस दिखाते हो। जैसे कि ये, चलो ये बॉर्डर का ऑप्शन है तो कहाँ है, तो ये होम टैब पे है। होम टैब में पैराग्राफ में जाना है और पैराग्राफ के अंदर हमें जाना है बॉर्डर्स में और बॉर्डर्स के अंदर हमें सिलेक्ट करना है नो बॉर्डर्स। ओके, मगर हम जब टाइप करते हैं तो हमें ये से डैश 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 नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेनू आइटम है। तो मेनू आइटम टाइप करने के लिए अच्छा ये रहेगा कि यहाँ पे एरो करें, एक एरो आए। तो वो एरो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो एरो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार माइनस साइन और 1 बार ग्रेटर देन साइन। मैंने जैसे ही ग्रेटर देन साइन टाइप किया तुरंत वो एरो बन गया है। तो आपको मालूम नहीं हुआ होगा कि मैंने ग्रेटर देन साइन टाइप किया, मगर एक बार कंट्रोल Z करके दिखा दूं तो देखो मैंने ये टाइप किया था, डैश डैश और माइनस, फिर से कंट्रोल Y किया तो वो एरो हो गया। इसी तरह यहां पे भी माइनस माइनस और ग्रेटर देन साइन, यहां पे भी माइनस माइनस और ग्रेटर देन साइन। तो ये थोड़ा मीनिंगफुल रहता है कि ये एरो है, तो आपको मालूम होता है कि होम टैब के अंदर पैराग्राफ में, पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर्स पे, और उसमें सिलेक्ट करना है नो बॉर्डर। जैसे ही ये राइट पॉइंटेड एरो है, लेफ्ट पॉइंटेड एरो करने के लिए हमें लेस देन साइन करनी है और फिर माइनस माइनस 2 बार करना है। तो देखो ये लेफ्ट पॉइंटेड एरो हो गया। तो भैया ये हुआ हाउ यू कैन क्रिएट लेफ्ट पॉइंटेड एरो एंड राइट पॉइंटेड एरो। अगर आपको ये एरो थोड़ा थिक बड़ा चाहिए, मतलब थिकनेस वाला चाहिए, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू साइन 2 बार और फिर ग्रेटर देन साइन। तो देखो इस एरो में और ये एरो में क्या फर्क है, तो ये थोड़ा थिक है, तो यहाँ पे अगर आपको वो करना है तो डबल इक्वल साइन और फिर ग्रेटर देन साइन। तो ये भी एक अलग टाइप का एरो हो गया। ये भी राइट पॉइंटेड एरो है। अगर इसको लेफ्ट पॉइंटेड एरो करना है तो पहले लेस देन साइन और फिर 2 बार इक्वल टू साइन। तो ये अलग अलग एरोस हो गए, बहुत काम आते हैं हमें, क्योंकि जहां पे भी हमें कुछ प्रोसेस दिखानी होती है स्टेप वाइज, पहले ये फिर ये और ये, तो वो जो एरो होते हैं बीच में, वो एरो करने के लिए या तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टर मैप में जाते हैं या सिंबल्स में जाते हैं और फिर एरो इंसर्ट करते हैं। मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आपको इजीली एरो इंसर्ट करने की फैसिलिटी दे रहा है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक ऐसा एरो जो दोनों तरफ पॉइंटेड एरो है, तो वो एरो करने के लिए हमें लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा एरो, दोनों तरफ पॉइंटेड एरो है। कभी कभी इस तरह का एरो भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो डबल साइडेड डबल पॉइंटेड एरो के लिए लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो ये डबल साइडेड डबल पॉइंटेड एरो हो गया। तो ये हुआ दोस्तों हाउ यू कैन इंसर्ट डिफरेंट एरोस। अपनी डॉक्यूमेंट में एरोस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फॉन्ट चेंज नहीं करना है, कोई भी कैरेक्टर मैप चालू नहीं करना है और कोई सिंबल को ढूंढना नहीं है। आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में एरोस ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कैसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आप हंसना मत कि कॉपी पेस्ट ये कोई सीखने की बात है। हम जो कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। हमें क्या करना है, हम अभी क्या, चलो एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि मैंने यहां पे लिखा राम सीता लक्ष्मण। तो राम सीता और लक्ष्मण मैंने यहां पे टाइप किया। अब मुझे यही नाम बार बार कॉपी पेस्ट करने हैं। तो चलिए राम सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल C, फिर यहां पे पेस्ट करता हूं कंट्रोल V। फिर सीता सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल C,
और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी। फिर लक्ष्मण सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। और ये रैंडम ऑर्डर में चाहिए। अब मुझे लक्ष्मण के बाद फिर से दूसरी बार लक्ष्मण चाहिए तो कंट्रोल वी, फिर सीता चाहिए तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो हर बार क्या होता है, हमें जो भी नाम पेस्ट करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों नाम हम कहीं पे कॉपी करके रखें और जो भी हमें पेस्ट करना है वो हम इजीली पेस्ट कर सके। तो ये हो सकता है कैसे, तो देखते हैं। उसके लिए हमें होम टैब पे ये क्लिप बोर्ड यहाँ पे दिखाई देता है, ये क्लिप बोर्ड शुरू करना है। तो ये क्लिप बोर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये क्लिप बोर्ड यहाँ पे खुल गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए ऑलरेडी जो आपने लास्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे है, वो था सीता। तो अब राम को भी हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। तो देखिए यहाँ पे राम भी आ गया और ये लक्ष्मण को भी कंट्रोल सी करते हैं तो लक्ष्मण भी आ गया। अब क्या है, अब हम बहुत इजीली ये तीनों में से किसी को भी कहीं पे भी पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं। चलिए सीता, तो डबल क्लिक कीजिए, सॉरी एक ही क्लिक में पेस्ट हो जाता है। फिर लक्ष्मण, फिर राम, फिर लक्ष्मण, फिर सीता, फिर राम, फिर लक्ष्मण। तो ऐसे आप जितनी भी एंट्री, अगर आपको लगे कि अभी एक और नाम इसमें लिखना है तो चलिए मैं अपना नाम लिखता हूं और इसको भी यहाँ पे एंट्री देनी है। तो ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, तो यहाँ पे आ गया। अभी और एक नाम लिखना है, सपोज ये नाम लिखा हमने तक्ष, इसको भी हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी। तो देखिए ये पांचों नाम यहाँ पे। अब ये नाम आपको कहीं पे भी चाहिए, चलिए यहाँ पे चाहिए तो चलिए लक्ष्मण, फिर सीता, फिर नयन, फिर राम, फिर तक्ष, फिर लक्ष्मण, फिर नयन, फिर राम। तो देखिए बहुत ही इजीली। अब ये कहाँ पे काम आएगा, आपको कोई ऐसा डेटा एंटर करना है टेबल में या कहीं पे भी कि जहां पे आपको सिटी का नाम लिखना है और आपको मालूम है कि ये 5 और 6 सिटी में से ही कोई नाम आएगा, तो आप वो 5 और 6 सिटी के नाम यहाँ पे क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं और फिर इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लिपबोर्ड है आपका, वो आपका जितना भी कॉपी करते हैं, जितना भी डेटा कॉपी करते हैं वो सब याद रखता है। नॉट ओनली दिस, इवन इफ यू सिलेक्ट पैराग्राफ, आप अगर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करें या ये सिलेक्ट करें ये मेन्यू, उसको कंट्रोल सी करें तो वो भी यहाँ पे आ गया। अब देखो जहां पे भी ये आपको टाइप करना है, सपोज के राम के बगल में यहाँ पे बाजू में ये मेनू आइटम चाहिए तो आ गया, और एक बार चाहिए, फिर मेरा नाम, फिर अगेन राम, फिर ये मेनू आइटम। तो देखो बहुत ही इजीली आप जो भी डेटा पेस्ट करने होते हैं वो कर सकते हैं। हर बार आपको वहां जाके कंट्रोल सी नहीं करना पड़ता। तो ये हुआ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड कहाँ पे है, तो होम टैब पे सबसे पहला है क्लिपबोर्ड। अगर आप क्लियर ऑल कहते हैं तो ये सब क्लियर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके बाजू में और वो है पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल किया तो ये सब पेस्ट हो गया। अगर आपका ध्यान नहीं है तो हम नए पेज पे जाते हैं, एक ब्लैंक पेज पे, और यहाँ पे पेस्ट ऑल, तो सभी पेस्ट हो गए। मगर पेस्ट ऑल से क्या होगा, वो अपनी सीक्वेंस में पेस्ट होगा। जो सबसे पहले कॉपी किया था वो, उसके बाद और लास्ट में हमने ये कॉपी किया था। अगर आपको रैंडमली चाहिए तो यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ क्लिपबोर्ड। लास्ट में ये अच्छा हो रहेगा कि आपको जब ये काम ना हो, अब आपका काम खत्म हो गया हो, तो क्लियर ऑल कर दीजिए तो मेमोरी में से ये सब निकल जाएगा। तो ये हुआ क्लिपबोर्ड से कैसे हम मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद आपने ध्यान दिया हो तो ये कई बार आपने यूज ऑटोमेटिकली आपको यूज हो गया, क्योंकि वर्ड छोटी छोटी बातों में आपको डिस्टर्ब नहीं करता है और आपको मालूम भी नहीं होता है कि कब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको हेल्प कर दी है। जैसे कि मुझे टाइप करना है द ओनली थिंग, तो द ओनली थिंग तो बराबर टाइप हुआ। अब दूसरी बार भी मुझे द ओनली थिंग टाइप करना है, मगर मैं जब द टाइप कर रहा हूं तो मेरे से टाइप हो रहा है TEH। अब जैसे ही मैं स्पेस बार लगाता हूं, आपने देखा द ऑटोमेटिक वो स्पेलिंग करेक्ट हो गया। TEH था वो ऑटोमेटिक THE हो गया। आपको मालूम भी नहीं हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपकी हेल्प कर दी है। तो ये कैसे होता है, और ये होता है तो क्या हम भी अपना कोई स्पेलिंग ऐसे करेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम मिस्टेक करते रहते हैं टाइप करने में।
तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप करेक्ट कर दे, वैसा हम कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हम भी कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चेकोस्लोवाकिया। कि चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है, जो कंट्री थी रादर, फिर तो वो दो कंट्री में डिवाइड हो गई, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। तो ये चेकोस्लोवाकिया है जो, उसका स्पेलिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। अब मुझे भी ये याद नहीं रहता, चेकोस्लोवाकिया। अब ये है तो देखो ये करेक्ट नहीं है। राइट क्लिक करके हम देखते हैं तो क्या है, ये है। चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग ही बहुत ही डिफिकल्ट है, किसी को जल्दी याद नहीं रहता। कमेटी का स्पेलिंग भी बहुत डिफिकल्ट है। कमेटी का स्पेलिंग ये है, मगर हम लोग कई बार मिस्टेक करते हैं। तो क्या करें कि जैसे हमारी मिस्टेक हमें भी पता ना चले और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप उसको करेक्ट कर ले। और फिर इसी ट्रिक को हम यूज करेंगे अपने फ्रेंड्स को टीज करने में, उसकी थोड़ी मस्ती करेंगे। तो देखते हैं कैसे। आपको जाना है फाइल मेन्यू में, याद रहे कहां पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, यहाँ पे है लास्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में आप देखें तो बहुत सारे, अगेन देर आर सो मेनी ऑप्शंस। उसमें जाना है प्रूफिंग में, याद रहे कहां पे जाना है, फाइल मेन्यू, ऑप्शंस, देन प्रूफिंग। उसमें एक ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ऑटो करेक्ट इंग्लिश। इसमें आपको चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग में CHE याद रखना है, कि जब भी आप CHE टाइप करें ऑटोमेटिक वो चेकोस्लोवाकिया टाइप कर ले। तो रिप्लेस CHE विथ CZESLO वाकिया। देखो यहाँ पे मैंने करेक्ट स्पेलिंग लिखा है। अब क्या होगा, जब भी मैं CHE टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिक चेकोस्लोवाकिया हो जाएगा। एड पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी ओके। अब देखो CHE इज और देखो आ गया अपने आप, वॉज अ कंट्री, देन CHE was divided into two countries। देखा? तो आपने देखा कि मैं जब भी अपने डॉक्यूमेंट में CHE टाइप करके स्पेस बार लगाता हूं तो अपने आप ऑटोमेटिक चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग आ जाता है। ऐसे ही कमिटी के स्पेलिंग में भी आपको लगता है कि मिस्टेक हो रही है आपको और यह स्पेलिंग याद नहीं रह रहा, तो आप इसकी एंट्री भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे हम अपने फ्रेंड के साथ कैसे मस्ती कर सकते हैं। चलिए, मेरे एक फ्रेंड का नाम है मनीष और मुझे क्या करना है, मैं एक सेंटेंस टाइप करूंगा, मनीष इज अ गुड बॉय। अब जब भी ये टाइप करूं मैं, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मनीष का हो जाए मनीषा और गुड बॉय का हो जाए गुड गर्ल। देखिए ये सब ट्रिक, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये फन के लिए है, ये प्रैक्टिकली ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको अगर कभी फन करना है आपके फ्रेंड के साथ तो ये कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, रिप्लेस मनीष। तो मनीष यहां पे टाइप किया और रिप्लेस विथ मनीषा, मनीषा ऐड कर दिया तो ऐड हो गया। अब दूसरा, रिप्लेस बॉय विथ गर्ल, ऐड, ये भी ऐड हो गया। ओके पे क्लिक किया, यहां पे भी ओके पे क्लिक किया। अब मैं टाइप कर रहा हूं, मनीष इज अ गुड बॉय। तो देखिए क्या हो रहा है, मनीषा इज ए गुड गर्ल। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि मनीष, तेरा नाम मैं अपने कंप्यूटर में टाइप करता हूं तो ये क्या हो जाता है, क्यों नाम चेंज हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे हो सकता है। कैसे किया आपको मालूम है, मगर ये प्रैक्टिकली किसके लिए है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हो रही है तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाती है। या ऐसा भी है कि कई बार एड्रेस, सपोज
कई बार क्या होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में एड्रेस टाइप करने होते हैं, तो ये ऐड लिखूं और पूरा एड्रेस आ जाए, मुझे ऐसा करना है। चलो ये देखते हैं कि हम ऐड लिखते हैं और पूरा एक एड्रेस आ जाना चाहिए, तो कैसे होता है। तो फाइल मेनू में ऑप्शन, ऑप्शन में प्रूफिंग, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और यहां पे मैं लिखता हूं एड, एडीआर, लेट्स से एडीआर, मैंने लिखा एडीआर, और यहां पे मैं एड्रेस लिखता हूं सेवा कुंज, ज्योति धाम, सैटेलाइट और मुंबई। ये कोई सच एड्रेस नहीं है, ऐसे ही मैंने लिखा है। अगर मैं सच्चा एड्रेस लिखता तो आप मेरे घर पे आ जाते, और घर पे आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर आप जब आते तो आपको मिठाई लेके आना होता, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको खर्चा हो। ओके पे, ऐड पे क्लिक करते हैं और फिर ओके, और यहाँ पे भी ओके। तो लिखते हैं अब यहाँ माई एड्रेस इज, और यहाँ पे मुझे एड्रेस चाहिए, तो ADR स्पेस बार। तो देखा पूरा एड्रेस, ये तो हमने इतना ही लिखा था, अगर प्रॉपर पूरा एड्रेस हो तो वो भी आ जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप ये एंट्री कर सकते हैं। मगर याद रखना, अब क्या होगा, आपको सच में कभी मनीष टाइप करना है तो वो मनीषा ही हो जाएगा, सच में कहीं बॉय टाइप करना है तो गर्ल ही हो जाएगा। तो अब क्या करें, इसको निकाले कैसे, नॉर्मल कैसे करें। तो उसके लिए फिर से जाते हैं फाइल, ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और वही हम जो जो एंट्री हमने की वो ढूंढते हैं यहाँ पे। तो हम ढूंढेंगे ADR एड्रेस, अभी जो किया था वो, और हम करते हैं डिलीट, इसको डिलीट हो गया। फिर ढूंढते हैं बॉय, उसको भी डिलीट करते हैं। फिर ढूंढते हैं मनीष, उसको भी डिलीट करते हैं। और फिर चेकोस्लोवाकिया के लिए हमने CHE किया था, और उसको भी हम डिलीट करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब क्या होगा, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, मनीष इज ए गुड बॉय। तो देखो अब प्रॉपर आ रहा है। तो ये याद रखना कि जो भी आप फन के लिए अपने दोस्त के साथ ऐसे ही मजाक के लिए कुछ भी इतना कोई भी स्पेलिंग चेंज करे, इससे लास्ट में याद रखना कि वो आप फिर से डिलीट कर दे। क्योंकि अगर फिर कभी भी आपके कंप्यूटर में आपके फैमिली में से कोई बैठ के कुछ भी टाइप कर रहा हो, तो उसको ध्यान भी नहीं रहेगा कि ये तो ऑटोमेटिक कुछ गलती हो रहा है, बॉय का गर्ल हो रहा है। तो ये ध्यान से भूलना मत, डिलीट करना भी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप बहुत ही फन अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही फन कर सकते हैं। फिर तो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड होता है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। कोई एक वर्ड है, कोई एक शब्द है, उसको आप किसी सिंबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने बोला आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है, लास्ट ट्रिक, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ पे देखते, मुझे क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ है, मिडिल वन, ये बीच वाला पैराग्राफ, ये मुझे हाइड करना है, इसको हाइड करना है। तो ये पैराग्राफ हाइड करने के लिए ये पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं ट्रिपल क्लिक से, इस पे राइट क्लिक करते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, और फॉन्ट में यहाँ पे है हिडन, उसको टिक करते हैं और ओके। तो देखो ये पैराग्राफ हाइड हो गया। अब मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे पैराग्राफ हिडन तो करना ही है, मगर स्क्रीन पे देखना है। जब प्रिंट करूं तब प्रिंट नहीं करना है। अभी क्या होगा, इसको हम प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट प्रीव्यू पे देखते हैं, तो 2 पैराग्राफ ही प्रिंट हो गए, बराबर है। जो पैराग्राफ हिडन है वो प्रिंट नहीं होगा, मगर वो दिखाई भी नहीं देगा। हमें क्या करना है कि वो पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे जो हमने हाइड किया है वो, मगर प्रिंट ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको हिडन पैराग्राफ को स्क्रीन पे देखना है मगर प्रिंट नहीं करना है, तो आप फाइल मेनू में जाते हैं, फाइल मेनू में ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शंस में डिस्प्ले सिलेक्ट करते हैं, और डिस्प्ले में यहां पे देखिए हिडन टेक्स्ट, डिस्प्ले हिडन टेक्स्ट, उस पर टिक लगाते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो अब देखो तीनों पैराग्राफ आ गए, मगर अब ध्यान से देखो
ये पैराग्राफ है, उसके हर एक लाइन के नीचे एक पतली सी लाइन है जो इंडिकेट करती है कि ये पैराग्राफ हिडन है। अगर ये मैक्सिमाइज करूँ तो आपको दिखाई देगा। देखिए, ये जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है जो हिडन नहीं है, वो नॉर्मल है, मगर ये पैराग्राफ हिडन है। और इसमें आपको देखिए, यहाँ पे हर एक लाइन के नीचे एक पतली सी लाइन है जो इंडिकेट करती है कि ये पैराग्राफ हिडन है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, मगर हम देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ नोट्स लिखती है कि ये कोई भी हमने पर्सनल नोट्स लिखनी है जो हमें याद रखनी है, प्रिंट नहीं करनी है, तो हम वैसे ही टाइप करके उसको हिडन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये भी किसी को सरप्राइज करने के लिए दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पतली लाइन इतनी पतली है, नॉर्मली जल्दी नहीं दिखाई देती। तो आप किसी भी को भी बोल सकते हैं कि देखो, मेरे पास ये 3 पैराग्राफ हैं, मगर जब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में, तो 2 ही पैराग्राफ आते हैं, तीसरा पैराग्राफ कहाँ गया? और अभी जो हमने टाइप किया, उसके बाद ये पैराग्राफ के बाद ये सब जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा का पूरा जितना भी बाद में टाइप किया वो सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, फॉन्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया और उसमें हिडन सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये सब हिडन है। आप बोल सकते हैं कि देखो, मेरा डॉक्यूमेंट 2 पेज का है, मगर जब मैं प्रिंट करता हूं तो सिर्फ इतना ही आता है। क्यों नहीं आ रहा है? जो डॉक्यूमेंट में है वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? तो ये बिकॉज ये सब हिडन टेक्स्ट है। अब हमने क्या कर दिया है, ये पूरी हिडन टेक्स्ट कर दी है, तो ये नहीं हो रहा है। एक बार और फास्ट हम देख लेते हैं कि हिडन टेक्स्ट कैसे बनानी है। सपोज ये तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉन्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, उसमें हिडन लेते हैं और ओके। तो दिखाई तो सब कुछ देता है यहाँ पे, मगर प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो अब सिर्फ एक ही पैराग्राफ दिखाई देता है, क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ है जो नॉर्मल है, बाकी सब पैराग्राफ और सब टेक्स्ट हिडन है, तो वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, मगर हमने वो हिडन टेक्स्ट डिस्प्ले करके रखी है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हिडन टेक्स्ट स्क्रीन पे भी ना दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, फाइल, ऑप्शन, डिस्प्ले और ये जो हिडन टेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है वो निकाल देना है और ओके। तो अब देखिए, कुछ यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगा और प्रिंट भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये हुई ट्रिक जिससे आप हिडन टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं जो किसी को भी पता ना चले। तो दोस्तों, आई होप कि आज की जो भी ट्रिक है वो सब आपको समझ में आई होगी। ये ट्रिक्स आप एक बार प्रैक्टिस करें, फिर आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, तो विथ कॉन्फिडेंस यू कैन impress your friends and surrounding. Thank you for watching and keep watching for such wonderful videos.